हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग यूपीटीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से कि यूपीटीजीटी का 2010 का पेपर हम लोगों ने इसका पार्ट 1 पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था और बचे हुए प्रश्नों को इस वीडियो में जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, झूला नट उपन्यास के उपन्यासकार हैं? ए मैत्रेयी पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी उषा प्रेमवदा, डी शिवानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न है, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं? ए कुंवर नारायण, बी केदारनाथ सिंह, सी रामविलास शर्मा, डी भवानी प्रसाद मिश्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है? ए सूरदास, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी मुल्ला दाऊद, डी मंझन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूरदास। अगला प्रश्न है, सही युग्म पहचानिए। ए काले टोपी, बी सुनहरी पत्ता, सी दुबला पतला लड़का, डी उड़ता चिड़िया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दुबला पतला लड़का। अगला प्रश्न देखते हैं, पुल्लिंग शब्द चुनिए। ए मजा, बी सजा, सी कजा, डी रजा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मजा। अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यूं का जो बहुते हिंदी भाख्यूं। यह उक्ति किस रचनाकार से संबंधित है और उसकी कौन सी रचना है? तो यह है ए नूर मोहम्मद इंद्रावती, बी उस्मान चित्रावली, सी नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, डी कासिम शाह हंस जवाहिर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नूर मोहम्मद इंद्रावती। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार हैं? ए वीरेंद्र जैन, बी वीरेंद्र कुमार, सी मिथिलेश्वर और डी गोविंद मिश्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वीरेंद्र जैन। अगला प्रश्न है, जब हम प्रीति उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से है? ए घृणा, बी प्रीत और लोभ, सी इच्छा तू न गई मेरे मन से, डी मित्रता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घृणा। अगला प्रश्न देखते हैं, उपेंद्र नाथ आस्क द्वारा रचित जोक किस प्रकार की एकांकी है? ए प्रतीकात्मक, बी सामाजिक व्यंग्य, सी मनोवैज्ञानिक, डी राजनीतिक व्यंग्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतीकात्मक। अगला प्रश्न है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? ए पल्लव, बी लहर, सी कामायनी, डी झरना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी झरना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है? ए मैं कल नहीं जाऊंगा, बी यह फूल सुंदर है, सी लड़का रोते रोते घर पहुंचा, डी आज शाम को मत आना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लड़का रोते रोते घर पहुंचा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका है? ए वसुधा, बी आलोचना, सी साहित्य, डी वागार्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वागार्थ। अगला प्रश्न है, भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? ए पथ के साथी, बी श्रृंखला की कड़ियां, सी अतीत के चलचित्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रृंखला की कड़ियां। देखते हैं अगला प्रश्न, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है? ए स्त्री अस्मिता की खोज, बी पुरुष प्रभुत्व का विरोध, सी स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। देखते हैं अगला प्रश्न, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं? ए करुड़ालय जयशंकर प्रसाद, बी अनघ गुप्त, सी उन्मुक्त सिया राम शरण गुप्त, डी अंधा युग धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करुड़ालय जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिंदी सप्तानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं? ए हेमचंद, बी कामता प्रसाद गुरु, सी किशोरीदास वाजपेयी,
डी धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किशोरी दास वाजपेयी। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। ये है प्रश्न संख्या 17। भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द है ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी अव्यय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अव्यय। अगला प्रश्न है बोलगा से गंगा किसकी रचना है? ए श्याम सुंदर दास, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी राहुल सांकृत्यायन, डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? ए कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता और मातृभूमि, बी हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रश्मिमांसा, सी आकाश के तारे, धरती के फूल, भूले बिसरे चेहरे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि और रश्मिमांसा। अगला प्रश्न है कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ए आषाढ़ का एक दिन, बी कन्यादान, सी लहरों के राजहंस, डी आधे अधूरे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कन्यादान। ये जो है मोहन राकेश जी की कृति नहीं है। अगला प्रश्न है दृश्य काव्य की विधा है? ए नाटक, बी निबंध, सी उपन्यास, डी गीति काव्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं शब्दार्थों सहितो काव्यम किनके द्वारा दी गई परिभाषा है? ए दंडी, बी रुद्र, सी भामा, डी विश्वनाथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भामा। फ्रेंड्स अभी मैंने पिछले दिन एक वीडियो डाली थी जो कि काव्य लक्षण पर थी। उसमें मैंने सभी जो भारतीय आचार्य थे उनके महत्वपूर्ण परिभाषाओं को लिखा है। आप उन्हें याद कर लें क्योंकि परिभाषा से अक्सर ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? ए पिता का, बी दादा का, सी परदादा का, डी भाई का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिता का। अगला प्रश्न है कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? ए चतुर्भुज दास, बी सूरदास, सी कुंभन दास, डी परमानंद दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चतुर्भुज दास। ये वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रतिधन आरोपण बराबर क्या होगा? ए प्रत्यारोपण, बी प्रतिरोपण, सी प्रत्यारोपण, डी प्रत्यारोपण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यारोपण। अगला प्रश्न है अजायब घर शब्द है? ए देसी, बी विदेशी, सी तद्भव, डी संकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विदेशी। अगला प्रश्न है कह धन अपी की संधि होगी? ए कपि, बी कपि, सी करपी, डी को अपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को अपी। अगला प्रश्न देखते हैं राम दशरथ के पुत्र थे, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? ए राम दशरथस्य पुत्रः आसीत्, बी राम दशरथस्य पुत्रः आसीत्, सी दशरथ रामस्य जनकः आसीत्, डी रामस्य दशरथः जनकः अस्मिन्। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम दशरथस्य पुत्र आसीत्। देखते हैं अगला प्रश्न ज्ञानिभिः सार्थम कदापि न दुह्यते, इसका क्या अनुवाद होगा? ए ज्ञानी के साथ बैर अच्छा नहीं होता है, बी ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए, सी ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है कंठ ध्वनियां हैं? ए क ख, बी य र, सी च ज, डी ट र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क ख। ये दोनों कंठ ध्वनियां हैं। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए पड़ोसी, बी गोधूम, सी बहू, डी शहीद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोधूम। अगला प्रश्न है तद्भव शब्द चुनिए। ए बैंक, बी मुंह, सी मर्म, डी प्रलाप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंह। अगला प्रश्न है शैतान की आंत का अर्थ है? ए अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बी नगण्य वस्तु, सी बहुत लंबी वस्तु, डी लाभदायक वस्तु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अत्यंत धूर्त व्यक्ति। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम। तो
तो इस जो पंक्तियां हैं ये किस रचना से ली गई हैं? ए राम की शक्ति पूजा, बी बादल राग, सी पे 16 की प्रतिध्वनि, डी वीर सिंह का शस्त्र समर्पण, सॉरी शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम की शक्ति पूजा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी अध्यापक पूर्ण सिंह, डी कुबेर नाथ राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे ए अज्ञेय, बी धर्मवीर भारती, सी श्री नरेश मेहता, डी जगदीश गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जगदीश गुप्त। देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। केदारनाथ सिंह किस शतक के संकलित कवि हैं? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तीसरा। अगला प्रश्न है पंकज शब्द है ए रूढ़, बी योगिक, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ? ए 1826 में कोलकाता से, बी 1828 में कोलकाता से, सी 1826 में बंबई से, डी 1828 में चेन्नई से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1826 में कोलकाता से। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? ए महापुराण, बी जय कुमार चरिव, सी दशहर चरिव, डी पवन चरिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पवन चरिव। देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 41। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है ए निर्देशक, बी योजक, सी विवरण, डी अपूर्ण विराम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी योजक। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ए मिलान, बी सुपुत्र, सी अधर्म, डी सुकर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिलान। अगला प्रश्न देखते हैं स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है ए सुग्गा, बी सौत, सी फुर्ती, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फुर्ती। जो फुर्ती शब्द है ये स्फूर्ति शब्द का तद्भव है और स्फूर्ति शब्द इसका तत्सम है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं ए वियोगी हरि, बी सूर्यकांत शास्त्री, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। देखते हैं फ्रेंड्स अगला और लास्ट प्रश्न। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है ए कर्ता, बी अपादान, सी करण, डी संबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपादान। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 45 प्रश्न इस वीडियो में। बाकी पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2010 के कुछ प्रश्नों को देखा था और जो प्रश्न बचे थे उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। तो हम लोगों ने 2001 से लेकर 2010 तक के जो भी यूपीटीजीटी की परीक्षा हुई थी सभी के प्रश्न पत्रों को देख लिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट ईयर के पेपर की। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।